students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class 4, which is chapter number 7 about where do plants live. Okay, let's start the chapter. See, everything that is living needs a home. A plant is a living thing. Plants grow, they need water, sunlight and soil to live and grow properly. So, student, what they're saying कि हर एक चीज जो लिविंग है वो सभी को क्या चाहिए, एक होम चाहिए. अगर बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग है. ओके, प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन्हें वाटर, सनलाइट एंड सॉइल की रिक्वायरमेंट है टू लिव एंड टू ग्रो प्रॉपरली. बिकॉज देर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, क्योंकि हमारे नेचर में डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स हैं एंड दे ग्रो इन मेनी डिफरेंट प्लेसेस. द प्लेस दैट अ प्लांट लिव, अब एक ऐसी जगह जहाँ पे एक प्लांट रहता है उसे हैबिटेट कहा जाता है. एंड देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, काफी डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स होते हैं जो कि एक होम बनते हैं फॉर द प्लांट्स. सम प्लांट्स ग्रो इन द हॉट, कुछ प्लांट्स आपके हॉट ड्राई डेजर्ट में ग्रो करते हैं. डेजर्ट क्या है, एक हैबिटेट है. दीज प्लांट्स डू नॉट नीड एज मच वाटर एज अदर टाइप्स ऑफ प्लांट, एंड वो प्लांट्स जो कि डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं उन्हें ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स. सम प्लांट्स ग्रो इन फॉरेस्ट, उसके साथ कुछ प्लांट्स आपके फॉरेस्ट और केव्स में भी ग्रो करते हैं जहाँ पे काफी लिटिल सनलाइट यानी कि बहुत कम सनलाइट होती है. एंड ये एक स्पेशल होम है जो कि सिर्फ इन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के लिए बनाया जाता है. Now, did you know that some plants even grow in water? They grow in lake, rivers and even the ocean. कुछ ऐसे भी plants हैं जो कि आपके lake, rivers and even ocean में भी grow करते हैं. So, अब इन habitat के basis पे सभी plants को हम broadly two types में divide करते हैं. Number one is terrestrial और land plants and the other is aquatic और water plants. So, सबसे पहले बात करेंगे terrestrial और land plants की. So, the plants that grow on land, वो plants जो land पे grow करते हैं उन्हें आप terrestrial plants कहते हैं. Okay, इनको जो अपना name मिला है वो किस word से मिला है, terra से मिला है, that means land. So plants and trees that grow on mountains and hillside. अब सबसे पहले उन plants and trees की बात करेंगे जो mountains या hillside पे grow करते हैं. So the trees in this area, इस area में grow करने वाले trees को हम coniferous trees कहते हैं because ये काफी tall यानी कि जो shape है वो एक cone की तरह होती है. The conical shape helps snow to slide off their branches. ये जो conical shape है ये help करती है कि जब snowfall होता है वो snow जो है easily इनकी leaves से slide off कर जाए. And for that purpose they have the conical shape. पाइन, देवदार, फिर ये सारे कुछ ट्रीज हैं. इनके पास इनकी जो लीव्स रहते हैं वो थ्रू आउट द ईयर रहती हैं एंड इन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है. देन प्लांट्स एंड ट्रीज दैट ग्रो इन द प्लेस. अब उन प्लांट्स एंड ट्रीज के बारे में बात करेंगे जो प्लेन साइड पे ग्रो करते हैं. सो द ट्रीज इन द प्लेन्स में जो ट्रीज है उनके पास कुछ ऐसे फीचर्स है जो उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट को सूट करते हैं. As there are trees with large flat leaves like poplar, peepal, mango, ashok, etc., the surface area allows plenty of evaporation and keeps them cool. क्योंकि इन ट्रीज पे जो इनकी जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं एंड फ्लैट शेप होती है. ओके, एग्जाम्पल पॉपुलर, पीपल, मैंगो, अशोक. तो जिसकी वजह से लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से काफ़ी प्लेंटी यानी कि एक अच्छे रेट पर इवापोरेशन होता है एंड इन प्लांट्स को कूल लगता है ड्यूरिंग द हॉट समर सीजन. Now plants that grow in desert. अब deserts पे जो plants grow करते हैं we have to discuss about their features. So water and rainfall. As we all know desert में water and rainfall बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से जो plants इन regions में grow करते हैं उनके पास ऐसी stems है जो कि water store कर सकती हैं. For example cactus. Some plants in the desert. कुछ ऐसे plants हैं deserts में जिनके पास काफ़ी long roots होती हैं so that ये deep into the soil penetrate करके easily water absorb कर सकें. They have a protective covering in the form of thorns. इनके पास एक protective covering होती है thorns के form में so that plants क्या कर सकते हैं, अपने आप को protect कर सकते हैं from the animals. प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज. अब मार्शी एरियाज में ग्रो करने वाले प्लांट्स की बात करें सो वो ट्रीज जो मार्शी प्लेस में ग्रो करते हैं उनको मैनग्रोव्स कहा जाता है. द रूट्स ऑफ मैनग्रोव्स ग्रो अबव द सॉइल. मैनग्रोव्स की रूट्स सॉइल से ऊपर ग्रो करती है बिकॉज एयर जो है उनकी रूट्स तक नहीं पहुंच पाती एंड इस टाइप ऑफ रूट को हम ब्रीदिंग रूट कहते हैं. दीज रूट्स हैव टिनी ओपनिंग्स. इन रूट्स के टिप्स पर छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू गैसेस इजिली पास कर सकती हैं. सीरियस बिलोंग टू द ग्रास फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम. ठीक है, प्लांट किंगडम की जो ग्रास फैमिली है उसमें आपके सीरियस बिलोंग करते हैं. ओके, यानी कि जितना भी अनाज होता है वो. नाउ द प्लांट्स दैट ग्रो इन हेवी रेनफॉल एरिया. अब हम बात करेंगे उन प्लांट्स की जो हेवी रेनफॉल एरिया में ग्रो करते हैं. सो वो प्लांट्स जो हेवी रेनफॉल एरिया में ग्रो करते हैं वो फुल ऑफ लीव्स होते हैं एंड लश ग्रीन रहते हैं अराउंड द ईयर एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. एग्जांपल रबर, टी, कैश्यू नट एंड पेपर ट्रीज. सम स्मॉलर प्लांट्स दैट ग्रो इन हेवी रेनफॉल एरियाज. कुछ छोटे प्लांट्स भी हैं जो कि हेवी रेनफॉल एरिया में ग्रो करते हैं. फॉर एग्जांपल शुगर केन, कॉटन एंड राइस.
नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. सो द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं, दे आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स. एंड जो इन्हें वर्ड मिला है एक्वा से मिला है, विच मीन्स वाटर. जिनको नेम मिला है एक्वेटिक, दैट दे हैव डिराइव फ्रॉम द वर्ड एक्वा विच मीन्स वाटर. नाउ प्लांट्स दैट फ्लोट इन वाटर, बात करें हम प्लांट्स की जो वाटर पे फ्लोट करते हैं. सो कुछ प्लांट्स है लाइक वाटर हाइसिंथ एंड डकवीट जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. दे हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ लीव्स, इनके पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं विच हेल्प देम टू स्टे अफ्लोट, जो इन्हें हेल्प करते हैं सो दैट ये वाटर के ऊपर इजिली फ्लोट कर सके. द लीव्स, इनके लीव्स के ऊपर एक थिन वैक्सी कोटिंग है सो दैट वाटर जो है इनके सरफेस एरिया को वेट ना करे एंड ना ही स्टोमेटा को ब्लॉक करे. दे यूज सनलाइट, ये सनलाइट का यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं टू मेक देयर फूड. नाउ प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वाटर, अब ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो अंडर द वाटर ग्रो करते हैं. ओके, सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर आल्सो, जैसे कि टेप ग्रास, पॉन्डवीड, हाइड्रोला, दे आर सच प्लांट्स व्हिच ग्रो अंडर वाटर. द लीव्स हैव नो पोर्स, इनकी लीव्स में जो पोर्स है यानी कि जो स्टोमेटा होता है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड ये अपने सरफेस के थ्रू ब्रीथ करती हैं. दीज प्लांट्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बेंड इजीली विद द फ्लो ऑफ वाटर, ये प्लांट्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं एंड वाटर के फ्लो के प्रेशर से ही इजीली इनके जो स्टेम्स है वो बेंड करती है. Next is plants that are fixed in water. Now let's discuss about those plants which are fixed in water. Okay, example water lily, lotus. Okay, ये ऐसे plants हैं जिनकी roots जो है वो water bed में fixed रहती हैं. The stems are hollow. इनकी stems hollow यानी कि खोखली है, light weighted है so that जो इनके flowers and leaves है वो water के ऊपर float करते हैं. They breathe through the pores of stomata on their broad leaves. And ये अपनी pores या stomata के through breathe करते हैं जो कि इनके broad leaves पर present होते हैं. Now they have discussed about some special plants also, जैसे कि mushroom, molds and fungus. Example yeast. They do not contain chlorophyll. ये ऐसे plants हैं जो कि plants हैं but they do not contain chlorophyll. यानी कि ये green color के नहीं हैं. They are non-green plants. So that they cannot make their food under plants से chlorophyll present नहीं होगा, वो अपना food prepare नहीं कर पाएंगे. ओके, अब ये कहाँ से फूड ड्राइव करते हैं? दे गेट द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. सो इन्हें अपना फूड मिलता है डेड एंड डिकिंग मैटर से और इसीलिए इन्हें सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहा जाता है. फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट. ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वीनस फ्लाईट्रैप की जो लीव्स होती हैं वो एक ट्रैप की तरह होती हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करती हैं, जैसे इंसेक्ट इनकी लीव्स के ऊपर बैठता है. ओके, नाउ यूजेस ऑफ ग्रास प्लांट. अब ग्रास प्लांट्स के यूजेस को डिस्कस करें. सो मेजरली द फूड वी गेट बेसिकली कम्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. जो फूड हम खाते हैं वो बेसिकली कहाँ? ग्रास फैमिली के प्लांट से ही हमें मिलता है और इसीलिए इन्हें सीरियल ग्रेन्स कहा जाता है. Cereal grains are separated from the plants and grounded into flour which is used for making bread और चपाती. Cereal grains को plant से separate किया जाता है और इनको ground करके flour यानी कि इनका आटा बनाया जाता है और उस आटे का आप यूज़ करते हो bread और चपाती बनाने के लिए. उसके साथ साथ rice grains है जिनको cook किया जाता है as whole और उसके बाद उन्हें खाया जाता है. Grass is also used as food. Grass को as a food use किया जाता है animals के लिए like cow, sheep and horses. ओके, द ड्राइड रिमेन्स ऑफ द सीरियल प्लांट्स और उसके बाद में सीरियल प्लांट्स का जो ड्राइड रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हे कहते हैं. कुछ और इंपॉर्टेंट यूजेस हैं ग्रास प्लांट्स के विच दे हैव गिवन यू. नंबर 1, बैम्बू. बैम्बू एक यूजफुल ग्रास प्लांट है जिसको हट, बास्केट, मैट्स एक्सेट्रा बनाने के लिए यूज किया जाता है. कुछ ग्रास प्लांट्स हैं विच हैव मेडिसिनल वैल्यू ऑल्सो. देन ग्रास इज ऑल्सो यूज फॉर पैकिंग. ग्रास को पैकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ ग्रास प्लांट्स जो है सॉइल को कंजर्व करने के लिए भी यूज किए जाते हैं. Okay, that's all for the chapter. I hope you all must have understood it very carefully. Let's meet very soon and take care and thanks to everyone.